लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। प्रियंका गांधी आज असम के दौरे पर हैं। यहां के लखीमपुर में जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो चाय बागान के जनजातियों के साथ जमकर थिरकी। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रियंका गांधी इन ट्राइबल्स के साथ डांस करती हुई नजर आई। दरअसल असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शुरुआत कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ और अर्चना के साथ प्रियंका गांधी की। लेकिन इस बीच लोगों के बीच जाकर वो वहां के जो पारंपरिक धुनें हैं उन पर भी थिरकी। पश्चिम बंगाल की अब बात करेंगे, जहां की सियासी लड़ाई इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि 85 साल की एक मां को भी बख्शा नहीं गया। उत्तरी 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ बेरहमी से हुई इस पिटाई की घटना ने देश की संवेदना को दरअसल झकझोर दिया है। आज बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कोलकाता में पोस्टर लगाया। पोस्टर के जरिए ममता से सवाल पूछा गया कि वो खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं, लेकिन क्या ये महिला बंगाल की बेटी नहीं है? अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। खामखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों की झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर छिड़ गया है पोस्टर युद्ध। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर तो दूसरी तरफ ममता से सवाल पूछता ये पोस्टर, जिसमें तस्वीर लगी है नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की 85 साल की बुजुर्ग मां की, जिन पर कथित तौर पर टीएमसी के लोगों ने हमला बोला था। ममता बनर्जी के पोस्टर में लिखा है, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाकर सवाल उठाया गया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में बीजेपी का सिंबल नहीं है। फिर एक बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक पोस्टर युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है, बंगाल निजे मेके चाय, या बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। और दूसरी तरफ यही क्रॉसिंग पे गोलपाक पे और एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है, इन्हीं की बांग्लार में ना, या ये नहीं, बंगाल की बेटी नहीं है। और यहाँ पे एक तस्वीर है एक 85 ईयर ओल्ड महिला की, और ये वही महिला है जिसको तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स ने पीटा था। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की घटना ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया। ममता सरकार के लिए इस पोस्टर में उठाए गए सवाल का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। कोलकाता की सड़कों पर लगे ताजा पोस्टर बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी पोस्टर युद्ध की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में बेटी बनाम बुआ वाला पोस्टर लगाया गया था। तस्वीरें देखिए, एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा है, जिसे बंगाल की बेटी बताकर टीएमसी ने बीजेपी को बैकफुट पर भेजने का प्लान तैयार किया। इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर का पोस्टर जारी कर दिया और उस पर लिखा, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, बुआ नहीं। बीजेपी के इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, महफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल की तस्वीरें लगाई गई हैं। बंगाल में ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है,
बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है, वो भी तो बंगाल का ही बेटी है। दरअसल ममता बनर्जी के लिए बुआ शब्द का इस्तेमाल उन पर निशाना साधने के लिए किया गया है। ममता और अभिषेक बनर्जी में बुआ और भतीजे का रिश्ता है। इस पर बीजेपी लगातार हमलावर भी हो रही है। इसीलिए ममता को बंगाल की बेटी कहने की जगह बीजेपी उन्हें बुआ बुला रही है। इस पोस्टर वॉर में दूसरी अहम बात ये है कि ममता लगातार बीजेपी के प्रचारकों को बाहरी बता रही है। लिहाजा बीजेपी ने 9 महिला नेताओं को उनके सामने खड़ा कर दिखाने की कोशिश की है कि उनके पास बंगाल की माटी से जुड़े नेताओं की कोई कमी नहीं है। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। हम तो प्रचार करने आते हैं, बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तावित। टीएमसी ने 2011 में नारा दिया था, बोदला नोए बोदला चाय, यानी बदला नहीं बदलाव चाहिए। इस नारे के साथ ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब देखना होगा कि बेटी और बुआ के नारे में किसे जीत मिलती है। कोलकाता से पॉल मीसाहा और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे की करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में नड्डा वाराणसी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। इसे कहते हैं वक्त से आगे की सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दिया है मिशन 2022 का शंखनाद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे को नड्डा की इन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी न लगाए, ये तो मुश्किल है। ये तस्वीरें देखिए, बाबा के दरबार में दंडवत है नड्डा। बाबा भोले का दूध से अभिषेक, बेलपत्र और फूलों का अर्पण, शिव भक्त की तरह पूरे मनोयोग से पूजा करते जेपी नड्डा। पूजा पूरी हुई तो आरती में भी वो शामिल हुए। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती। लिहाजा विश्वनाथ मंदिर से नड्डा सीधे काल भैरव के दरबार में गए। जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूँ तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूँ। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजोकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। काल भैरव के दरबार में आएं और मंदिर के बाहर कचौरी जलेबी न खाएं तो वाराणसी आना आपका अधूरा हो जाता है। यहाँ की कचौरी को लोग काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लिहाजा नड्डा ने दल बल के साथ कचौरी का लुत्फ उठाया और कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ
एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है। कल से बीजेपी नेताओं के लिए वाराणसी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी, तो आज जेपी नड्डा ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की 2 और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की है, जो काल भैरव मंदिर के बाहर कचौरी खाते नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है। कल वो वाराणसी में थी और उन्होंने कचहरी स्थित एक दुकान पर गोलगप्पे और चाट का आनंद लिया। कहते हैं जब तक दूसरे दल चुनावी एक्शन में आते हैं तब तक बीजेपी कई दौर का प्रचार अभियान खत्म कर चुकी होती है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल भर बाद है, लेकिन अलग अलग कार्यकर्ताओं के बहाने बीजेपी ने अपने कलपुर्जों को कसना और धार देना शुरू कर दिया है। कल बहाना था वाराणसी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का। नड्डा और योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मौके पर वाराणसी में नजर आए। तो ये मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र आप याद रखिएगा कि ये मंत्र कोई चुनाव का मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसी इलेक्शन का मंत्र नहीं है, ये मंत्र कोई मैनिफेस्टो एक चुनाव का नहीं है, ये शताब्दी का मंत्र है। इसको हमको समझना चाहिए, ये आने वाले समय में शताब्दी का मंत्र है। प्रियंका वाड्रा को छोड़कर यूपी में विपक्ष की तरफ से कोई नेता एक्शन में नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी बताती है क्यों एक के बाद एक चुनाव में वो फतह हासिल करती जा रही है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में दरअसल चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में डर ये है कि सियासी हिंसा का दौर जारी रह सकता है। इस बीच आज बीजेपी नेताओं के एक दल ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से मिलकर कुछ चिंताएं जाहिर की। बीजेपी का आरोप है कि कुल पुलिस अफसर प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कोलकाता में पुलिस अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी पुलिसकर्मियों की बैलेट पेपर ले लें और उनकी जगह खुद वोटिंग कर लें। बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल यहाँ रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।